सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगा सारे ट्रिक से बताऊंगा, साथ के साथ आपकी याद होते जाएंगे। 10 क्वेश्चन में कंप्लीट बौद्ध धर्म और 10 क्वेश्चन में जैन धर्म को कंप्लीट करने की कोशिश की है और कामयाब भी हुआ हूं मैं। कंप्लीट क्लास देखना, आपका फर्स्ट डिवीजन भी होगा और एग्जाम में इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जानेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं, सब कुछ ट्रिक से माइंड में सेट होता जाएगा आपके। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्लो के। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब महात्मा बुद्ध की बात आई है, महात्मा बुद्ध की कंप्लीट डिटेल 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, साथ के साथ कवर करो, कुछ भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध जो थे संस्थापक थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे आपके? गौतम बुद्ध। दूसरा है, इनके वंश का नाम क्या था? किस वंश से थे? ये शाक्य वंश के थे। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। पिताजी का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था पिताजी का नाम? शुद्धोधन। ये शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण के प्रधान। माताजी का नाम क्या था इनकी गौतम बुद्ध की? माता का नाम था महामाया, महामाया देवी। ये किस वंश की थी? ये थी आपकी कोलिय वंश की। कोलिय वंश की थी। इनकी मौसी का नाम क्या था गौतम बुद्ध की? मौसी का नाम था इनकी महा प्रजापति गौतमी। इनकी पत्नी का नाम क्या था गौतम बुद्ध जी की? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। जब आप कंप्लीट डिटेल करोगे तभी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जानेगा। ये किस वंश की थी? ये शाक्य वंश की थी। पुत्र का नाम इनके क्या था? राहुल। गुरु जी का नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम। एवं रुद्रक, रुद्रक राम पुत्र। घोड़े का क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आया है। इनके घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था कंठक। सारथी का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। सारथी का नाम था चन्ना या चांडवी, ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अब बात हुई है यहां पर पहले क्वेश्चन में महापरिनिर्वाण की। 4 डिजिट बनती है, 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका महापरिनिर्वाण का बनता है। महापरिनिर्वाण आपको पता होना चाहिए कहा किसे जाता है। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? जहां पर मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण कहां हुई थी मृत्यु इनकी? कुशीनगर। डायरेक्ट पूछा जाता है कुशीनगर। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। यदि हम बात करते हैं जन्म की, जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक द्वारा किया गया था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला शोक। अब 4 बौद्ध संगति हुई है। 4 के 4 जो आपके क्वेश्चन बनते हैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं। 20 क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे और सारे के सारे मैं आपके माइंड में सेट करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जो पहली का स्थान था, ऐसे याद करना, पहली का जो स्थान था, सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक घर होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? घर। घर बोले तो राजगृह। पहली कहां हुई थी? आपकी राजगृह में हुई थी। घर होने के बाद शादी हुई। शादी किस नाम की लड़की से हुई थी? वैशाली से। दूसरी आपकी कहां हुई बौद्ध संगति? वैशाली में हुई थी। तीसरी, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी, क्या हुआ था? घर बना। घर बनने के बाद शादी हुई वैशाली से। और फिर इसके बाद हम तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ? एक पुत्र हुआ। पुत्र बोले तो पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखो भी रिवाइज करा दूंगा। इसके बाद घूमने गए कहां पर? कश्मीर में। इसका मतलब चौथी कहां हुई थी? कुंडल वन कश्मीर। सबसे पहले हमारे पास एक घर बनाएंगे। घर बोले तो पहली बौद्ध संगति राजगृह। उसके बाद शादी होगी। शादी वैशाली से हुई थी, दूसरी वैशाली में। तीसरी एक पुत्र हुआ। तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी घूमने गए कहां? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। एक तो स्थान पूछे जाते हैं। दूसरा पूछा जाता है क्वेश्चन आपका शासक। शासक को कैसे याद करोगे? शासक
पहली बोध संगति का शासक को, चार के चार शासक को ऐसे याद रखना, मेरा एक शत्रु है, इसका मतलब पहली बोध संगति किसके शासक में हुई थी? अजात शत्रु। क्या बोल लोगे? मेरा एक शत्रु है, और वो जो शत्रु है ना वो काला है। दूसरी बोध संगति काला शोक के समय हुई थी। इसके बाद मेरा एक शत्रु है, वो काला है, उसका नाम क्या है? अशोक। तीसरी बोध संगति अशोक के कार्यकाल में हुई थी, और जो है ना वो कनिष्क का भाई है, ऐसा बोल देना, या पापा है, जो भी मर्जी बोल देना। चौथी बोध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। स्थान रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले स्थान कहां हुआ था? सबसे पहले घर बनाया राजगृह में। दूसरी शादी हुई वैशाली से, दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी एक पुत्र हुआ, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कश्मीर घूमने के लिए चले गए, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। शासक की बात करते हैं, पहली बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? मेरा एक शत्रु है, अजात शत्रु, और मेरा जो शत्रु है वो कैसा है? काला है, काला अशोक के शासन में हुई थी दूसरी। तीसरी उसका नाम अशोक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी उसका नाम कनिष्क है, या कनिष्क का भाई है वो, चौथी हुई थी कनिष्क के काल में। इसके बाद आपका स्थान पता चला, शासन पता चला। अब अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष का क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, साथ के साथ देखते चलिए। सबसे पहले अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे? जो भाई पहली हुई थी ना, महान कार्य था, महाकश्यपम। पहली बोध संगति महाकश्यप के कार्यकाल में हुई थी, शासन का उसमें हुई थी, मतलब अध्यक्षता में। दूसरी सारे काम सबको करने, सबू कामी में हुई थी, सुब्बू कामी। और जो तीसरी बोध संगति आपकी हुई थी, तीसरी हुई थी मोगलीपुत्र तिस्क के शासन का, मतलब अध्यक्षता में, तिस्क लिख देता हूं मैं। और चौथी जो हुई थी वो वसुमित्र के उसमें हुई थी। मेरे चार मित्र है, वसुमित्र, ऐसे याद करना। इसके बाद चौथी बोध संगति में उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाता है बार बार। चौथी बोध संगति में उपाध्यक्ष थे, स्टार्टिंग वाली में नहीं थे। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का नाम क्या था आप इसमें? अशोक घोष। क्या था? उपाध्यक्ष का नाम क्या था? अशोक घोष। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, तिथि का पूछ लेते हैं। जो पहली बोध संगति थी वो कब हुई थी? आपकी 483 ईसा पूर्व। जो दूसरी बोध संगति थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व। जो आपकी तीसरी बोध संगति हुई थी वो कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व, तीसरी वाली। और जो चौथे वाली हुई है जो हुई थी प्रथम शताब्दी में, या 102 ईसा ईस्वी में इसे आपका बोला जाता है। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था। एक थी हीनयान संप्रदाय, हीनयान, दूसरे था महायान। सभी को इतनी डिटेल पता चली होगी। कैसे याद किया हमने? स्थान, एक घर बनाया राजगृह, दूसरा शादी हुई वैशाली से, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरा पुत्र हुआ पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथा कश्मीर घूमने के लिए चले गए, कश्मीर कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ के साथ ऐसे ही हम एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करते चलेंगे। 10 क्वेश्चन में बौद्ध धर्म आपका खत्म हो जाएगा। कौन बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता था? इसका तीसरे का आपका राइट आंसर है देवदत्त, ऑप्शन नंबर डी देवदत्त। देवदत्त कौन थे? चचेरे भाई थे, चचेरे भाई थे बुद्ध जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। इसमें ना बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। त्रिपिटक से भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी था इसका। ये इसमें क्या मिलते हैं? बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश। आपको ये पता होना चाहिए, 3 नहीं टोटल, 3 में कौन से में क्या है। सबसे पहले एक आता है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? विनय पिटक में संघ संबंधित नियम है। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम। नंबर 2 पे कौन सा आता है आपका? नंबर 2 पे आता है सुत पिटक। सुत पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है। तीसरा आता है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, इसमें आते हैं दार्शनिक सिद्धांत। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, ये तो पूछा जा सकता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? 3 आती है इसमें, 3 पिटक होते हैं। विनय पिटक संघ के नियम, सुत पिटक धार्मिक सिद्धांत, अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत। बुद्ध की मृत्यु के बाद ना उनकी शिक्षाओं को संकलित कर दिया गया था और 3 भागों में बांटा गया था, और जिन्हें क्या कहा गया है? त्रिपिटक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है, क्या है स्तूप, बिहार में कहाँ है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी डिटेल भी पता होनी चाहिए आपको। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 400 मीटर है, विश्व का है 400 मीटर, और विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है अशोक विहार का, क्या बनता है क्वेश्चन? अशोक विहार कहां पर स्थित है? अशोक विहार आपका कहां पर स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है, जहां पर पहली बौद्ध संगति हुई थी आपकी। जो स्तूप होते हैं ना, स्तूप, स्तूप का वर्णन सर्वप्रथम कहां मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट संविधान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, यूपी जीके की, आप जीके की तैयारी ऐसी करना स्टार्ट कीजिए, कम पढ़ना पड़ेगा और सॉलिड आप पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अब देखो डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में यदि नहीं आता है, 3 विश्वविद्यालय हैं, 3 के 3 की डिटेल पता होनी चाहिए आपको, कौन से का क्या है, ट्रिक्स में आपको बताऊंगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है डायरेक्ट। छठे का आपका नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। अब ये भी पूछा जा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। ऐसा ऑप्शन दे देगा मौर्य, गुप्त, भैया आपका बाबर, मतलब दिल्ली सल्तनत या मुगल काल या कुछ भी दे सकता है। आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में आपकी हुई थी। कि किसने थी? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का नाम कुमारगुप्त के नाम से डायरेक्ट नहीं था, इसके जो आपका सकरादित्य है इसके नाम पर पता चला था, जो बाद में पता चला कि कुमारगुप्त का नाम ही सकरादित्य था। ऐसा भी पूछा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त ऑप्शन में नहीं मिल सकता, ऐसा भी हो सकता है सकरादित्य मिलेगा, आप राइट आंसर लगा दोगे। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहीं के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ये गुप्त काल में बना था, और है कहां पर स्थित? बिहार में है ये, बिहार के पटना में। यदि ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, बिहार के पटना में तो है ही, गांव का नाम नहीं पूछने का, लेकिन बड़गांव पता होना चाहिए आपको, बड़गांव ग्राम में है। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान, महायान की शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। पहला आपको पता चला नालंदा विश्वविद्यालय की डिटेल में आपको बता चुका हूं। दूसरा है बल्लवी, बल्लवी विश्वविद्यालय, बल्लवी, इसका पता होना चाहिए। बल्लवी विश्वविद्यालय जो है आपका बिहार के भागलपुर में है। बल्लवी नहीं है ये आपका विक्रमशिला है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है? बिहार के भागलपुर में है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। ऐसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे धर्मपाल। धर्मपाल। स्थापना कब हुई थी? 775 800 के बीच में हुई थी इसकी स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कहाँ है? कौन है? धर्मपाल है। ये बिहार के भागलपुर में। और आपका जो दूसरा था इससे पहले वाली जो नालंदा है, ये भी आपका बिहार के पटना में। एक बचा आपका बल्लवी, उसका भी आपको पता होना चाहिए। बल्लवी, बल्लवी कहां पर स्थित है? ये गुजरात के काठियावाड़ में है, काठियावाड़ में। और जो ये है ना बल्लवी है, ये काठियावाड़ में तो ही, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो वल स्थान पर है। और ये हिनयान से संबंधित है। हिनयान से संबंधित कौन सा विश्वविद्यालय है? आपका बल्लवी है। और महायान जो शाखा है उससे संबंधित विश्वविद्यालय का नाम क्या था? आपका नालंदा है। इतनी जानकारी सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर नागार्जुन है, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन है। नागार्जुन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, किस बौद्ध संप्रदाय से थे? ये माध्यमिक से थे, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे। इन्हें भारत का मतलब इनकी तुलना किससे की गई थी? मार्टिन लूथर से की जाती है, मार्टिन लूथर से की जाती है। और भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को, भारत का आइंस्टीन भी
कहा जाता है। और ये है ना प्रथम शताब्दी में चीन भेजा गया था, ये कनिष्क के दरबार में थी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन को। मार्टिन लूथर की संज्ञा किसे दी गई थी? नागार्जुन को दी गई थी। माध्यमिक संप्रदाय के, बौद्ध संप्रदाय के वो थे और कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। निरंजना नदी इसका प्राचीन नाम था, इसे आधुनिक में फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी दो धाराएं हैं, इस नदी की, निरंजना नदी की दो धाराएं हैं जिसका संयुक्त रूप है, एक तो निरंजना ही है, दूसरी है मोहना। मोहना नदी, दोनों को मिलकर कौन सी नदी बनती है? निरंजना नदी आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहां पर है? आपके ये है आपके राजगिर में, राजगिर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आपका राइट आंसर है, जो 10वें का आपका राइट आंसर है आत्मदमन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी नहीं है? आपकी आत्मदमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? इसका आपका राइट आंसर है, कहां हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात जन्म की हुई तो कुंडग्राम में। महावीर भाई वीर नहीं, वो महावीर था। वो जन्म कहां हुआ था? कुंड में। कुंड मतलब बहुत बड़ा कुंड था, वहां पे हुआ था वीर का। वीर बोले तो महावीर। यदि मैं बात करता हूं मृत्यु का भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पेपर में। मृत्यु कहां हुई थी इनकी? पावापुरी में, पूरी खाकर हुई थी। मृत्यु कहां? पूरी खाकर नहीं हुई थी, ये याद करने का तरीका है बच्चों। पूरी, महावीर की मृत्यु कैसी हुई थी? पूरी खाकर, और जन्म हुआ था कुंड में क्योंकि वो महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के हैं मखली गोसाल। ठीक है जी। यदि मैं बात करता हूं कि जो एक क्वेश्चन बनता है, बराबर की गुफाओं में इनका निवासी स्थान है। एक क्वेश्चन आता है, बराबर की गुफाओं में आश्रय गृह किन संप्रदाय के लोगों का है? वो किसका है? आजीवक संप्रदाय के लोगों का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैन द्वारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहां पर स्थित है? जहां पर बौद्ध की भी है और जैन की भी, दोनों की एक साथ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। कौशाम्बी ये बात करते हैं किसके निकट है? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है सबसे पूर्व वाला? आपका 14 पूर्व, 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में आपके बौद्ध धर्म की सारी जानकारी दी थी आपको, ऐसी जैन धर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म की डिटेल में आपको साथ के साथ बताते चलता हूं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो जैन धर्म थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी थे। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रथम संस्थापक, प्रथम 23वें और 24वें तीर्थकर भी बोलते हैं इन्हें। प्रथम तीर्थकर को, यह संस्थापक कौन थे? इसके आपका आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ वेद, ऋषभ देव। अब ऋषभ देव जो थे, इनका प्रतीक क्या है? प्रतीक भी पूछा जाता है एग्जाम में। वर्षभ है, वर्षभ, जिसे क्या बोलते हैं? बैल। तत्सम क्या है? वर्षभ, और तत्सम वर्षभ और तत्भव बैल। अब आपको प्रथम के बारे में पता चला। प्रथम तीर्थकर या संस्थापक कौन थे? ऋषभवेद थे। प्रतीक क्या है इनका? वर्षभ या बैल। 23वें तीर्थकर की हम बात करते हैं। जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, क्योंकि 24 की 24 तो याद नहीं रखनी। पार्श्वनाथ, जो इनका जन्म था, पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म काशी में हुआ था, क्योंकि 23वें से क्वेश्चन बनते हैं। और ज्ञान कहां प्राप्त किया था इन्होंने? ज्ञान प्राप्त किया था सम्मेद पर्वत पर। और पिता का नाम क्या था इनके? पिता का नाम था अशुसेन।
माता का नाम, माता का नाम था वामा। प्रतीक क्या था इनका? प्रतीक था सर्पकरण। चार व्रत बताए इन्होंने, क्या बताए हैं? चार व्रत। चार व्रत क्या है इनका? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। अब जैसे ही हमें पता होना चाहिए, महावीर स्वामी का जन्म का पता चला, अब इनकी डिटेल पता होनी चाहिए। जन्म कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जन्म हुआ था 599 या 540, 540 ही है, 540 BC। ठीक है। स्थान, जन्म का स्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन में ही आपका वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है। पिता का नाम क्या था इनके? पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम, माता का नाम था त्रिशला। महावीर की माता का, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था महावीर की? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम क्या था महावीर जी की? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। भांजा कौन था इनका? भांजा और जमाई एक ही था इनका। भांजा था आपका जमाली, और दामाद भी यही था। प्रथम शिष्य पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य था जामाता जमाली, यही था जामाता जमाली। प्रथम शिष्य भी था। प्रथम विद्रोही भी यही था। प्रथम शिष्या जो लड़की थी, शिष्य तो जमाली था, शिष्या वो कौन थी? चंदना। ठीक है। वंश पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी किस वंश के थे? वंश पूछा जाते हैं, इसका आंसर है गिरातक वंश के क्षत्रिय थे। बचपन का नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वर्धमान। ये 10-12 क्वेश्चन की जो डिटेल है ये आपको पता होनी चाहिए। प्रतीक क्या है इनका? सिंह। 24वें नंबर के हैं आपके, 24वें नंबर के तीर्थकर ये है। क्वेश्चन नंबर 14 पूर्व तक होगा था। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्ध मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत में क्या क्या? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम पूछ लेगा आपको, ऑप्शन में 3 इनमें से लिखे मिलेंगे, एक अलग होगा, इसलिए आपको पता रहना ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अनेकवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा प्राचीन भारत में से संप्रदाय था? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्तम्यूर संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागवत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में प्रतिवर्ष निकाली जाती है? निकाली जाती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ की। 3 यात्राएं होती है, उसमें 3 रथ होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट होती है ये? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में। स्थान उड़ीसा के पुरी में होती है। अब ये जो 3 है, 3 रथ निकलते हैं। सबसे बड़ा तो होता है जगन्नाथ, जैसे एक तो होता है जगन्नाथ जी का, जिनका नाम क्या है? कृष्ण जी। दूसरा बलराम जी का, उनके भाई का, और तीसरा सुभद्रा का। ये पूछा जा सकता है जगन्नाथ यात्रा में 4 नाम दे देगा, किसकी यात्रा मतलब रथ यात्रा नहीं निकलती? जगन्नाथ जी की निकलती है, बलराम की निकलती है, सुभद्रा की निकलती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, नेक्स्ट क्लास में मैं सारी ऐसी ही लेकर आऊंगा। 100, 150, 500, 1000 अलग अलग क्वेश्चन करने की बजाय आप टॉपिक वाइज कंप्लीट डिटेल के साथ टॉपिक कवर कीजिए। आपका एग्जाम में जीके के क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। क्लास अच्छी लगी है आपको, क्लास को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।